चेतन जी, आज दूसरे चरण का चुनाव है, 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम थोड़ा सुधार लें, चेतन नहीं चैतन्य भट्ट। जी जी। जी। जहां तक दूसरे चरण के चुनाव की बात है, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जिस तरह से पहले चरण के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई, वो वास्तव में दोनों पार्टियों के लिए चिंतनीय विषय है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसा मिथक माना जाता था कि अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो वो सरकार के खिलाफ जाती है, और अगर कम वोटिंग होती है तो वो पक्ष के लिए नुकसानदेह होती है। लेकिन इसका कोई ऐसा डाटा उपलब्ध नहीं है कि किस तरह से चुनाव में अगर ज्यादा वोटिंग हुई है तो सरकार के खिलाफ हुआ हो, या कम वोटिंग हुई तो पक्ष के फायदे में। ऐसा कोई डाटा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता था। लेकिन ये बात बहुत सही है कि जिस तरह से नए वोटर हैं, जो 18 साल के हुए हैं, उनमें अगर चुनाव के प्रति लालसा नहीं है और वो वोट डालने नहीं गए, जैसा कि बताया कि 38% नए जो बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ वोट डाला है, तो इसका मतलब है कि 62% लोगों ने वोट नहीं डाला। ये एक प्रजातंत्र के लिए एक आप समझ लीजिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वोट देना 5 साल में आपको वोट देने का अधिकार मिलता है, अपनी सरकार चुनने का एक अधिकार मिलता है। और अगर उसमें आप वोट नहीं डालते तो उसमें यही होता है कि कम जो प्रतिशत वाली पार्टी है वो भी सरकार बना लेती। अब ये जो दूसरे चरण के चुनाव में 6 लोकसभा के चुनाव हैं, ये भी काफी रोचक है। और इसलिए आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले चरण में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था, वो मुद्दा अब किनारे करके अब उन्होंने दूसरे मुद्दे उठा लिए, जिसमें सनातन भी है और जो पैसों की बांटने की बात कही गई है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पे आरोप लगाया है कि देश को बांटने की लोगों के पैसे बांटने की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे, इस तरह के जो बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है या जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं मतदाता को, क्योंकि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के या इंडी गठबंधन की तरफ से, वो जाहिर तौर पे जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, नारी सुरक्षा की बात है। लेकिन चूंकि धार्मिक ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी बहुत तरीके से करती है, और वो एक प्रचार तंत्र उनका जो जितना है, उसमें राम मंदिर का मसला भी आप देखिए कि धीरे धीरे फिर से, और ये खुशकिस्मती भी कह लें हम भारतीय जनता पार्टी की कि रामनवमी इस दौरान आ गई जब चुनाव था, तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहां तक दो प्रमुख मुझे लगते हैं, 2-3 जो प्रमुख, जैसे खजुराहो आप देखें, खजुराहो में जो उनके समाजवादी पार्टी, जो इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को दी थी सीट, उसका उनका तो नामांकन रद्द हो गया। अब फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रजापति जी को सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, और इसलिए जो बीडी शर्मा है वो 11 लाख से जीतने की बात कर रहे हैं कि हमें 11 लाख वोटों से जीतना है। ऐसे ही आप देख रहे हैं दमोह में भी, देख रहे हैं दमोह में प्रहलाद पटेल की प्रतिष्ठा दांव पे लगी, कि उनके कहने पर राहुल लोधी को टिकट दिया गया है। इस तरह से आप गणेश सिंह को भी देख लें, सतना में गणेश सिंह को अभी पिछले चुनाव में हार हुई है, और फिर से उनको एक बार लोकसभा की सीट टिकट दी गई है। तो ये कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर काफी दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस भी अपने तरफ से प्रयास कर रही है, भारतीय जनता अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। अब ये देखिए, पार्टी का प्रयास करना अपनी जगह है, लेकिन मतदाता किसको चुनता है, किन नीतियों से प्रभावित होता है, ये देखना होगा, और उसका आपको जो उत्तर है वो तो 4 जून के बाद ही। बिल्कुल, और ये तो आगामी 4 तारीख को ही स्पष्ट हो जाएगा कि जनता के मन में क्या है। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। नीलाभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। 6 सीटों पर आज चुनाव है, मतदान सुबह से ही शुरू हो गए हैं। कितना कॉन्फिडेंस यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में नजर आ रहा है? देखिए, पहले चरण के चुनाव में मतदान का प्रतिशत जो गिरा था, निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन खासकर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोग इनके जुमलों से तंग आ चुके हैं, विषयों पर बात नहीं होती, तो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत जो गिरा है उसकी सीधी सीधी जवाबदार भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने न तो रोजगार की बातें करते हैं, न महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, न किसानों की बातें करते हैं, न महंगाई पर चर्चा करते हैं। ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, भ्रम का वातावरण फैलाते हैं, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो जो चुनाव का जो लोगों का उत्साह था वो कहीं ना कहीं गिरा है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हम तो गुहार करते हैं, हम तो जनता से
तो कहते हैं कि न्याय के लिए वोट दीजिए, किसान की कर्ज माफी के लिए वोट दीजिए मणिपुर की महिलाओं के लिए। उनको मत दीजिए, झूठी गारंटियां देते हैं, जो भ्रम का वातावरण फैलाते हैं। शिक्षा के लिए दीजिए, स्कूलों के दीजिए, महिला पहलवानों के लिए वोट दीजिए। हम चाहते हैं कि आप वोट दें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, और लोकतंत्र जिस तरह लोकतंत्र की हत्या किया जा रही, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा, वो ना हो। शक्ति का संतुलन बहुत आवश्यक है। हम जनता से गुहार करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, बिल्कुल अपने मत का प्रयोग करें। बिल्कुल नीलाभ जी, यहाँ पर आपने जिक्र किया मुद्दों को लेकर, तो कहीं ना कहीं अनादि टीवी की टीम ने जब लोगों से बातचीत की, यहाँ पर मोदी मैजिक का असर यहाँ पर लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। जब आम लोगों से बातचीत की जाती है तो वो प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर वोट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा में स्थानीय मुद्दों के बजाय प्रधानमंत्री का चेहरा यहाँ पर प्रभावी साबित हो रहा है। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा बीते दिनों भी जो प्रधानमंत्री की जनसभाएं हुई, जिसमें जिस तरह का उत्साह देखा जा रहा था लोगों में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस के लिए कितना चैलेंज नजर आ रहा है। देखिए, आपकी चैनल में अभी देख रहा था किस तरह लोग जो इस वहां के स्थानीय सांसद उनसे परेशान है। 10 साल से लोग बता रहे हैं कहीं विकास नहीं हुआ, कहीं कोई कार्य नहीं हुआ। आपकी चैनल पर भी देख रहा था मैं। कुल मिलाकर जनता में आक्रोश है। मोदी मैजिक कहीं भी नहीं है। इनके खुद के सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, वो खुद कह रहे हैं कि मोदी जी की लहर नहीं है। मोदी मैजिक नहीं है। विधानसभा में आपने जिस तरह से देखा, किस तरह से समीकरण बदले। देखिए, साम दाम दंड भेद, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, मैं खुला आरोप लगा रहा हूं कि आप मशीनों का दुरुपयोग करके चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उससे मुद्दे गौण नहीं हो जाते। काट की हांडियां बार बार नहीं चढ़ेगी। अब देखिए मोदी जी के भाषणों में 90% एक ही काम होता है, गांधी नेहरू परिवार को कोसना, कांग्रेस को कोसना। अरे आपने क्या किया बताइए ना। आप मोदी जी की गारंटी का झंडा लेके निकल चुके हैं। अब जनता पूछती कि मोदी जी की गारंटी, अरे गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हो। आप बताइए, आपने कहा प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का, उसका क्या हुआ? आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, आज किसानों पर लाठियां चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, उनके रास्तों में कीले बिछा रहे हैं, उसका क्या हुआ? आपने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज घुमाने के सब भाग दिखाए थे, उसका क्या हुआ? आपने महिला सुरक्षा की बातें की थी, हम मणिपुर की आग उठाकर भी नहीं देखते। ठीक है, इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे। तकनीकी खामी के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चैतन्य जी, आपका रुख करना चाहूंगी। इस बार अगर हम मुद्दों की बात करें, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के साथी ने भी तमाम मुद्दे गिनाए, क्या लगता है इस बार स्थानीय मुद्दे इन 6 सीटों पर कितने हावी होंगे? देखिए, जो लोकसभा के मुद्दे होते हैं और जो विधानसभा के मुद्दे होते हैं और जो नगर निगम या नगर पालिका के मुद्दे होते हैं, उनमें बड़ा फर्क होता है। जब लोकसभा के लिए कोई पार्टी को चुनता है या किसी नेता को चुनता है, तो निश्चित तौर पे वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डबल इंजन सरकार की बात करती है कि केंद्र में भी वही सरकार हो और राज्य में भी वो सरकार हो, ताकि राज्य सरकारों को केंद्र से पर्याप्त पैसा मिल सके, उनकी योजनाओं में पैसा जो चाहिए रहता है वो मिले, तो ये नैरेटिव भी चलाती है भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद होगी। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जिस तरह से लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, उसके पीछे मुझे सबसे बड़ा जो कारण लगता है, वो कारण जिस तरह का एक आरोप है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखा के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, वो एक अलग मुद्दा है, वो कांग्रेस का अपना आरोप होगा। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस की सत्ता में नहीं, और जिस तरह की परिस्थितियां अभी चल रही हैं उसमें हो सकता है कि आगे 2, 4, 5, 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में ना आए। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहता है। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब चुनाव में ये सर्वे आ रहे थे विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कूद के कांग्रेस में शामिल हुए। तो ये एक उनकी स्वाभाविक जो चाह होती है राजनेता की, क्योंकि वो राजनीति में आता ही इसलिए है क्योंकि वो सत्ता की मलाई खाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कारण ये भी है कि उनको रोकने के कोई प्रयास नहीं किए गए। अब जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो इस तरह का एक बहाना बना रहे हैं कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण था वो चूंकि ठुकरा दिया था कांग्रेस ने, इसलिए हमने पार्टी छोड़। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये तो 22 जनवरी को ही हो गया था। अगर आपको इस तरह से कोई वो थी दिक्कत थी कि पार्टी ने नहीं किया है, निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, तो उसी समय छोड़ दे रहे। 3-3, 4-4 महीने बाद आपको आत्मज्ञान आ रहा है कि इन्होंने राम का अपमान कर दिया। तो ये जो तरीका है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सत्ता में आना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो कह ही रही कि हमको कांग्रेस मुक्त करना है भारत को, तो वो तो तमाम लोगों को
अपने में समाहित कर रही, लेकिन उन जो भारतीय जनता पार्टी के खांटी कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ी निराशा है कि ये आयातित लोगों को हमारे सिर पे रख के उनको पद दिए जा रहे हैं, उनको टिकटें दी जा रही हैं। तो ये उनके लिए भी एक निश्चित तौर पर निराशा का भाव है। और यही कारण है कि एक तो जो वोटिंग कम हुई, उसके पीछे एक कारण ये है कि एक अति कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास है कि पार्टी जीत रही है, और दूसरा जब हमारे किए का कोई फायदा नहीं मिल रहा हमें, तो हम क्यों मेहनत करें। ये भी 2-3 तरह के कारण उसमें हो सकते हैं। बिल्कुल, अलग अलग फैक्टर्स है जिसने जो है प्रथम चरण की वोटिंग को प्रभाव डाला है। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहा जी अनादि टीवी में। अभी आप जुड़ी नहीं थी, हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि जिस तरह से प्रथम चरण में वोटिंग कम हुई उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और आपकी कथनी और करनी में अंतर है। देखिए, मैं नीलाभ जी को सुन रही थी, मैं उनकी बातों पर आऊंगी, पर उससे पहले मैं सभी से, मतदाताओं से जो आज सेकंड फेज के हैं, उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि मतदान करें, क्योंकि मतदान बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें आहुति देने पर ही राष्ट्र निर्माण के लिए आपको जो है सरकार मिलने वाली है। ये एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस को हताशा, निराशा इस हद तक है कि हर चीज के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बताने लग जाती है। वोटिंग परसेंटेज अगर कम होता है तो ये नहीं कहते कि उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों ने ये मान लिया कि कांग्रेस पार्टी हार रही है और इसीलिए वो बाहर निकल कर नहीं आए, पर उसमें भी वो ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ते हैं। देखिए, एक बात बहुत तय हो चुकी है कि जनता को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है। मोदी की गारंटी देश की अर्थव्यवस्था, मोदी की गारंटी देश का विकास, मोदी की गारंटी सनातन का परचम, मोदी की गारंटी विश्व में भारत की साख, और अनेकों जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए मोदी जी ने काम किया है, उसको देखकर देश जानती है कि अगर कोई कड़े फैसले ले सकता है, कोई अपनी मैनिफेस्टो को अक्षरशः पालन कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार है। और 370 हो या प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर हो, यूसीसी की बात हो, या अनेकों जो हमने योजनाओं की बात की थी, उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। जो 75 साल में, जिसमें से 55 साल कांग्रेस को राज करने का मौका मिला, जितने एयरपोर्ट्स नहीं बने थे, जितने आईआईएम्स नहीं बने थे, जितने आईआईटीज नहीं बने थे, जितने रेलवे स्टेशन का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था, वो पिछले 10 वर्षों में हुआ है। और जनता देख कि तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। जनता देख रही है कि विश्व की तीसरी ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम लोग तीसरे नंबर पर आ गए ऑटोमोबाइल सेक्टर में। जनता देख रही है कि जो 11वीं अर्थव्यवस्था कांग्रेस छोड़ के गई थी, आज हम उस पे 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था में आ गए हैं। जनता देख रही है कि मूलभूत सुविधाओं से मोदी जी ने शुरू किया। आप सोचिए कि देश को आजाद हुआ आज 75 साल हो गए थे, 55 साल कांग्रेस रही, पर कहां से मोदी जी शुरू करते हैं? शौचालय निर्माण से। कहां से शुरू करते हैं? नल के माध्यम से जल से। कहां से शुरू करते हैं? प्रधानमंत्री आवास से। तो कांग्रेस पार्टी जो गरीबी हटाओ का केवल नारा दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको अगर हम 6 सीटों की बात करें, खासकर सतना की बात करें, बघेलगंज की बात करें, तो कई जगह पर जो है लोगों की नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोजगार की बात करें, पानी की बात करें, उसको लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान है और कई जगह चुनाव का बहिष्कार भी हो रहा है, ऐसी खबर भी सामने आ रही है। देखिए, चुनाव आज किन क्षेत्रों में है? अगर आप रीवा सतना की बात करेंगी तो वहां का एक्सप्रेस हाईवे देखिए, जिसकी लोग मिसाल दे रहे हैं। वहां का आप एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट देखिए, जिससे रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। और इस प्रकार से तमाम सारे जो इलाके हैं जहां पर आज जहां पर वोटिंग है, वहां पर लगातार डेवलपमेंट एक दिन का काम नहीं, सतत चलने वाली प्रक्रिया, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको करके दिखाया है। मैं स्वयं इन 6 सीटों पर होकर आई हूँ। जनता में उत्साह था। कहीं पर भी अगर वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा देख रहे थे तो वहां पर लोग उत्साह से आ रहे थे और कह रहे थे अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। कुल मिलाकर नेहा जी, बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि इन 6 सीटों पर जो है जीत का परचम आपके प्रत्याशी लहराएंगे? निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार के कड़े फैसले दिए हैं, जिस प्रकार के व्यक्ति निर्माण के फैसले लिए हैं, जिस तरीके से युवाओं को सशक्त किया है, जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को बनाया है, लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। ठीक है, नीलाभ जी क्या कुछ कहेंगे? आपने सुना नेहा जी ने क्या कुछ कहा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में समस्या है, इनको एक रटे रटाए संवाद का पर्चा दे दिया जाता है। ये समझते नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। उस पर्चे को आकर टीवी चैनल पे आके सबके सब प्रवक्ता एक तरह की भाषा में बात करने लगे। अरे भैया, एक बात बताएं, मोदी जी की गारंटी,
कहीं तनिक तो लज्जा आती होगी आपको बोलते हुए। गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण में फिर रिपीट कर रहा हूं। क्या हुआ प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी का? मैं बता रही हूँ नोटबंदी के, अब मोदी जी नोटबंदी के फायदे भी नहीं गिनाते। किसानों की मैं बता दुनिया देती करने का क्या हुआ? हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई मैं जहाज बता उड़ाने देती के बाद का क्या? मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब मोदी जी महंगाई का माफी नहीं बोलते। जिस देश का रुपया वो भी मैं गिरता बता है, देती हूँ। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। ऐसे भाषण भी मोदी जी अब नहीं है, राहुल देते। गांधी क्या कहते हैं फिर नीलाभ जी? काला धन लाने की बात तो बहुत दूर हुई। आपके ठीक है। चहेते उद्योगपति देश का सफेद धन लेकर भाग गए, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करते हैं। एक के बदले 10 सिर लाने की आप बात नहीं करते हैं। चीन को लाल लाल दिखाने की आप बात ठीक नहीं है नेहा करते। जी, जवाब दीजिए। गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हुई हो। आपने जुमले को गारंटी का खूबसूरत नाम दे दिया है। चलिए नीलाभ जी सुन लीजिए, अब जनता नीलाभ इस जी चीज को सुन समझ लीजिए। ठीक है, उनका जवाब सुन लीजिए नीलाभ जी। सुन लीजिए नीलाभ जी, बात सुन कर रहे हैं लीजिए। मंगलसूत्र पर। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आप सुन बात लीजिए। कर रहे हैं मंगलसूत्र पर। ठीक है नीलाभ जी, जवाब सुन लीजिए। जनता भी ये जानना चाहती है आपके सवाल। ठीक है, लाजमी है, इसका जवाब ले लेंगे नेहा जी से। पूर्ण बात करा करें। अब ठीक सुन है नेहा लीजिए। जी। देखिए, कांग्रेस के पास तो रटने के लिए अवसर भी नहीं आया, क्योंकि 4 योजनाएं ये महिला आधारित नहीं बता पाएंगे जो केंद्र की इनकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के लिए लागू की है। पर मैं अगर जनधन खाते से शुरू करूंगी, या शौचालय, स्वच्छ भारत में शौचालय जो उपलब्ध कराए हैं, या उज्ज्वला योजना जो है, और जब उसको शुरू करूंगी तो जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक मैं आपको अनेकों योजनाएं बताऊंगी जिसने जीवन बदला है महिलाओं का। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो गया, 50% की आबादी को मध्य प्रदेश में देखिए 50% का आरक्षण हो गया, और अनेकों अनेक योजनाएं हैं। मैं चैलेंज देती हूँ नीलाभ जी, आप बहुत चीख रहे थे, आप बहुत चीख रहे थे, आप बहुत चीख रहे थे। 5, केवल 5 महिला आधारित योजनाएं बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी लेकर आई और लागू करके आरक्षण का दिखाई। लड्डू दिखाया गया है। आप बस इसी भाषा का उपयोग कर पाएंगे, आप केवल इसी भाषा का उपयोग कर पाएंगे। 5 योजनाएं बताइए। नहीं बताएंगे, कई वर्ष लग जाएंगे। नहीं बताएंगे, क्योंकि 55 साल में 5 महिला आधारित योजनाएं नहीं है इनके पास में। 55 वर्षों में 5 महिला आधारित योजनाएं नहीं बता पाए। ठीक है नीलाभ जी, आपने उनकी कमियां तो गिना दी, लेकिन आपके मुद्दों पर बातचीत कीजिए। जनता कैसे राहुल गांधी पर विश्वास जताएगी? तो आएंगे 5 योजनाएं। एक तरफ मोदी की लहर तो देखी जा रही है, उसका परिणाम भी हमने देख लिया विधानसभा में, और अभी भी हम देख रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है। राहुल गांधी किन मुद्दों को लेकर आए? मेरी बात सुनिए, आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि 2014 के बाद 2014 के बाद ये हुआ वो हुआ। नेहा जी मेरी बात सुनिए, आजादी के बाद नहीं बता पाएंगे। अंग्रेजों का खाली खजाना हमें मिला था। हम अंग्रेजों के नाम से योजनाएं जो महिला आधारित लागू करके कांग्रेस पार्टी ने, अंग्रेजों के नाम से रोजगार नहीं है। हमने IITs बनाए। आपके मुद्दे बताइए। IITs छोड़ दीजिए, अब तो कहते हैं कि भारती नेहरू ने बनाया। IITs बनाए, भाखड़ा नंगल बनाए, सड़कों का जाल बिछाया, स्कूल अस्पताल बने। अरे महिलाओं के उत्थान के लिए जो कांग्रेस ने काम किया वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 5 योजनाएं, 5 योजनाएं, 50 ऐसी योजनाएं, एक लंबी योजनाएं महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आपके राज्य में महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पे घुमाया जा। मणिपुर देखिए, कहानी मत सुनाइए वरना बताना पड़ेगा। ये कहानी है, ये कहानी है। मणिपुर की महिलाओं को मुख्यमंत्री ने राजस्थान में क्या कहा था कि महिलाएं जिन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा, इन्होंने कारगिल प्रकरण दर्ज कराती हैं, इन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा, उन सैनिकों के परिवार के नीलाभ जी मुद्दों से नहीं भटकेंगे हम, फिर से हमारी 6 सीटों पर आ जाते हैं। नीलाभ जी आप आपके मुद्दे बता दीजिए, कांग्रेस के मुद्दे बता दीजिए। जब कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर आती है, किन मुद्दों को लेकर आती है, और जनता आपको वोट दे तो क्यों दे? 55 साल की 5 योजनाएं नहीं है। आप सोचिए, जनता हमें वोट दे तो क्यों दे? जनता हमें वोट दे तो क्यों दे? हम विषयों पर बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं। रोजगार की बात तो करें, लेकिन रोजगार किस तरह से देंगे? सरकार आपकी बनती तो किस तरह से रोजगार देंगे युवाओं को? क्यों नहीं देंगे जब हमारे पास योजना है। आज ये 14 इनकी सरकार है, कितने आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, कितने रोजगार इन्होंने दे दिए। इनके आंकड़े बता रहा हूं, ये पढ़ के नहीं आते हैं। 2023 में सदन में पेश किए गए आंकड़े 25 करोड़ नौकरी देने का इन्होंने वादा किया था। मात्र 1 करोड़ 7 लाख नौकरियां दी गई है। ये सदन में 2023 में पेश किया गया, जो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो इनकी बात सब जुमला साबित हुई है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ नेहा जी, मेरी बात सुनिए। आप कहते कांग्रेस ने क्या किया? जिस सरकारी अस्पताल में आप पैदा हुई और मैं पैदा हुआ, 5 योजनाएं, 5
5 मेरी बात योजना, सुनिए, वो जिस सरकारी संस्थान में 5 आप पैदा हुए और योजना। मैं पैदा हुआ, वो सरकार, वो कांग्रेस की देन है। निलाप जी, जिस मुद्दों से सरकारी नहीं हटेंगे, संस्थान वो में, बोल रही है। जिस 5 सरकारी योजनाएं संस्थान में, बता दीजिए, जिस सरकारी संस्थान में बता आपके दीजिए माता अगर पिता, आपकी जिस शासन में काम हुआ है तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, जिस सरकारी संस्थान में आपके माता पिता और मेरे माता पिता ने नौकरी करी और आपको और मेरे को पाल पोस के बड़ा किया, उसकी पेंशन आज तक पा रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। तो देश के पुरुषार्थ का अपमान मत कीजिए, अपने पूर्वजों का अपमान मत अरे कीजिए। 5 योजनाएं बताइए निर्माण में, निलाप जी, किसी ने कहानी भवन कहाँ और नगर सुनाने में निर्माण लगे? में, 55 साल की किसी ने 5 सड़क निर्माण में, आधारित। किसी सबके उसमें योगदान दिया है, लेकिन आपके पास उसका जवाब नहीं है। ठीक है, चैतन्य जी का रुख करूंगी, उनसे क्लोजिंग स्टेटमेंट लूंगी। चैतन्य जी, दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना, एक तरफ जहां मोदी लहर चल रही है, मोदी की गारंटीज को लेकर जो है जनता में उत्साह है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी न्याय की बात कर रहे हैं, उनके अपने वादे हैं। क्या लगता है जनता का रुख किस तरह होगा और किस तरह से जो है आने वाले समय में हमें समीकरण बदलते दिखाई देने वाले हैं? देखिए, पार्टी जो भी चुनाव में आती है वो निश्चित रूप से तरह तरह के वायदे करती है और वो उन वायदों को पूरा करने के लिए उनके पास 5 साल का वक्त होता है। तो निश्चित तौर पे जो भी वायदे चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो कर रही हो, उसको किस तरह से वो पूरा करेंगे ये एक अलग मुद्दा है। क्योंकि देखिए, जैसे आप ये जो 1200 रुपये देने की बात हो रही थी लाडली बहना को, ठीक है कि आपने दिए, अभी 4-5 महीने 6 महीने से देते जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हम आगे देंगे, लेकिन उससे खजाने पे कितना बोझ पड़ रहा है ये भी देखना होगा। ये मुफ्तखोरी की जो योजनाएं हैं, लोक लुभावन योजनाएं होती हैं, ये निश्चित तौर पे लोगों को अकर्मण्य बना रही हैं, निकम्मा बना रही हैं। आप उनको रोजगार दीजिए, आप उनके लिए, जैसे गांव में महिला है उनके लिए तालाब खुदवाने की बात है, स्टाम्प डैम बनाने की बात है, या सड़कें जो निर्माण हो रही, उनमें आप अगर रोजगार देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि किसी भी खजाने को अगर आप सिर्फ लुटाते रहेंगे वोटों के लिए, तो मुझे लगता नहीं कि उससे देश में सशक्तिकरण हो पाएगा। आप जितने ज्यादा रोजगार, अब महाकौशल की मैं बात करूं आपको, महाकौशल हर चीज से समृद्ध है। यहाँ पे संगमरमर है, मैग्नीज है, आयरन ओर है, पर्यटन का बहुत बड़ा एक हब बन सकता है, लेकिन आज तक कोई मदर इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लग पाई। और उसके कारण ये है कि महाकौशल के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, चाहे छोटे शहर हैं, वो सब तमाम बूढ़े और रिटायर्ड लोगों के शहर बन के रह गए। तो आप रोजगार का सृजन करेंगे। मुफ्तखोरी तो ठीक है, पार्टियां इसके लिए, मुफ्तखोरी के लिए कोशिश करती हैं वोट पाने के लिए, लेकिन वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। लेकिन जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं और उसमें अपनी अपनी बात कही जा रही है लोगों की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से, अब उसमें कौन सी, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम अंदर से प्रभावित कर जाती है मतदाताओं को, वो देखना होगा। और वो उसका पता तो आपको 4 जून के बाद ही लग पाएगा। बिल्कुल चैतन्य जी, और इस बार ग्राउंड लेवल पर भी लोगों की यही मुद्दे हैं, पानी, पलायन और रोजगार, और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोग जो है वोट देने जाएंगे। अब इसका रिजल्ट तो हमें आने वाली 4 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता के मन में क्या है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दोनों ही पक्षों को आपने सुना, कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुना। जहां एक और बीजेपी मोदी की गारंटी को लेकर जमीन पर उतरी है, लगातार प्रचार प्रसार भी हुआ और बीजेपी को पूरा विश्वास है कि जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास जताएगी। तो वहीं कांग्रेस भी राहुल गांधी के न्याय के वादों को लेकर जो है दमखम के साथ ग्राउंड लेवल पर नजर आई। अब देखने वाली बात होगी कि इन 6 सीटों पर जनता किसे चुनती है, किस पर विश्वास जताती है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अनादि टीवी पर, पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस सत्ता के महासंग्राम में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी।